बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो लिकोडर्मा के हवाले से है। इसको आम तौर पे बर्स भी कहा जाता है, फुलबेरी भी कहा जाता है, वाइट स्पॉट्स भी कहते हैं, वाइट पैचेस बन जाते हैं। ये ज़्यादातर उन हिस्सों पे होता है जो जिस्म का वो हिस्सा होता है जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती रहती है, यानी हाथों पे ज़्यादातर होता है, पाँव के ऊपर होता है, मुंह के ऊपर हो सकता है, गर्दन वगैरह पे हो सकता है। ये बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें ये होता है कि जो स्किन के अपने सेल होते हैं मेलिनोसाइट्स, उसकी जो पिगमेंटेशन होती है वो ख़राब हो जाती है। सर्द इलाकों में लोगों के रंग सफ़ेद होते हैं, गर्म इलाकों में रंग थोड़ा सांवला होता है, काला होता है। तो वो उस यानी मौसमी कैफियत के मुताबिक होता है। तो जब भी हमारी स्किन के जो सेल ख़राब होते हैं, स्किन के जो सेल की डेथ होती है, उसमें ऑटोइम्यून डिजीज़ के असरात होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वाइट किस्म के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद दाग शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लिकोडर्मा कहते हैं, बर्स कहते हैं, फुलबेरी। ये एक बड़ी तकलीफ़ दह बीमारी है। ये जो इंसान की जो खूबसूरती होती है जिस्म की, उसको ख़राब करती है। ख़वातीन में तो ये बहुत बड़ी टेंशन होती है। ज़ाहिर है खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, स्किन कुछ और नज़र आती है। अब इसकी इलामात क्या हैं? इलामात के मुताबिक ज़ाहिर है पैचेस पड़ना शुरू हो जाएँ, ख़ारिश वहाँ पे होगी, ये जो दाग हैं आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं, अजीब लगते हैं, मरीज़ नर्वस हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो माशरे के अंदर अपने आप को बड़ा कमतर फील करता है। इसकी वजूहात में तो पहली तो ज़ाहिर है बड़ी वजह ऑटोइम्यून डिजीज़ है, सेल लेवल की ख़राबी है। ये नस्ल दर नस्ल भी होता है, जीन्स की ख़राबी हो सकती है। किसी बंदे को चोट लग जाती है तो चोट की वजह से इंजरी हो जाती है, जल जाता है। ये नर्व डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं होती। जो स्किन के ऊपर जो सेल होते हैं मेलिनोसाइट्स, उसमें ख़राब हो जाती है, पिगमेंटेशन ख़राब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसका इलाज क्या है। होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से लिकोडर्मा का एक मखसूस इलाज किया जा सकता है। सबसे पहले आप सीपिया 200 रोज़ाना सुबह इस्तेमाल करें, दिन को ग्रेफाइट्स 200 पावर में इस्तेमाल करें और रात को एसिड नाइट्रिकम 200 पावर में इस्तेमाल करें। अगर आपका केस पुराना है तो आर्सेनिक सल्फ्लेवा 3x में एक बहुत बड़ी दवाई है। मुश्किल केसेस में आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मुश्किल केस है तो 2 टिंचर इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक हाइड्रोकोटाइल क्यू होता है और दूसरे नंबर पे एक दवाई होती है सोरेलिया कार। ये भी बहुत अच्छी दवाई है। आप इन दोनों टिंचरों को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को लिकोडर्मा का मसला होता है और वो बहुत देर से इलाज करा रहते हैं, उनके केस इतने मुश्किल होते हैं कि बाज़ औक़ात 3 हम पुड़ियाँ भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मरीज़ हैं, आपको पुड़ियाँ आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी भी डॉक्टर साहब से, नज़दीकी डॉक्टर से ये पुड़ियाँ बनवा सकते हैं। जो 3 पुड़ियाँ हम लिकोडर्मा में इस्तेमाल करते हैं मुश्किल केसेस में, सबसे पहले दिन हम देते हैं एंथ्रेक्सिनम सीएम, दूसरे दिन बेसिलिनियम सीएम और तीसरे दिन आर्सेनिक सल्फ्लेवा सीएम पावर में देते हैं। आमतौर पर जो मरीज़ होते हैं वो सुबह दोपहर शाम की दवाइयाँ या 6x या 6C वाली दवाई या टिंचर से ही ऑलमोस्ट 90% केसेस ठीक हो सकते हैं। लेकिन मुश्किल केसेस में अगर कोई रुकावट है, कोई मेकानिज़्म इन्वॉल्व है, कोई कॉजेटिव फैक्टर है, तो उसको बेस करके 3 पुड़ियाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें। अल्लाह पाक आपको भी सेहत और सलामती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।